मैं हूं कुतुबुद्दीन ऐबक। पहले मोहम्मद गोरी का गुलाम था। उसके मरने के बाद 1206 में दिल्ली सल्तनत की नींव रखकर गुलाम वंश शुरू किया। मैं हूं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। 1290 में मैंने सत्ता अपने हाथ में ली और गुलाम वंश के अंतिम सुल्तान को हराकर खिलजी वंश की स्थापना की। मैं हूं गयासुद्दीन तुगलक। 1320 में मैंने खिलजी वंश को परास्त कर तुगलक वंश की नींव रखी और दिल्ली सल्तनत को नई दिशा दी। मैं हूं खिज्र खान। 1414 में सैयद वंश की नींव रखी। मेरा वंश दिल्ली सल्तनत का सबसे कमजोर वंश माना जाता है। मैं हूं बहलोल लोदी। 1451 में लोदी वंश की नींव रखी। मेरा वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था, जिसे 1526 में बाबर ने पानीपत की लड़ाई में समाप्त कर दिया। सबसे पहले आता हूं मैं, बाबर, जिसने 1526 से 1530 तक भारत पर मुगल सल्तनत की नींव रखी। फिर आता हूं मैं, हुमायूं, जिसने 1530 से 1540 तक गद्दी संभाली और फिर वापस 1555 से 1556 तक शासन किया। फिर मैं, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जिसने महज 13 साल की उम्र में गद्दी संभाली और 1556 से 1605 तक शासन किया। फिर आता हूं मैं, जहांगीर, जिसे नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम भी कहते हैं। मैंने 1605 से 1627 तक शासन किया। जहांगीर के बाद में शाहजहां, जिसने 1628 से 1658 तक शासन किया और ताजमहल भी बनवाया। मैं हूं मुहीउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब, जिसने 1658 से 1707 तक हिंदुस्तान पर राज किया। मैं हूं शेरशाह सूरी। मेरा असली नाम फरीद खान था और मैंने 1540 में सूरी साम्राज्य की स्थापना की। मैंने 1540 में मुगल बादशाह हुमायूं को हराकर अपनी खुद की सल्तनत बनाई, जिसकी राजधानी सासाराम थी, जो आज बिहार में स्थित है। मैंने चांदी के सिक्के को रुपया का नाम दिया, जिसका वजन 178 ग्रेन था और जो आज भी भारत की मुद्रा का आधार है। मैंने प्राचीन ग्रैंड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण कराया, जो ऐतिहासिक रूप से बंगाल को अफगानिस्तान से जोड़ता था। मेरे सबसे बड़े सुधारों में से एक है भूमि राजस्व प्रणाली, जिसने भारत की प्रशासनिक व्यवस्था को बहुत प्रभावित किया। जब पूरी मुगल सेना हार गई, वो भी एक बीमार योद्धा से। यही था बैटल ऑफ सरायघाट, जो मुगल साम्राज्य और अहोम साम्राज्य के बीच हुआ था। मुगल सेनापति राजा राम सिंह अहोम राज्य को जीतने आए थे, लेकिन अहोम के वीर योद्धा लचित बोरफुकन ने बड़ी चतुराई से उन्हें पराजित किया। इतिहास गवाह है, जब तलवारें कांपती थीं, तब एक नारी शेरनी बनकर दहाड़ी थी। रानी दुर्गावती गोंडवाना की रानी नहीं, भारत की आन बान शान थी। अकबर की लाखों की सेना आई, पर दुर्गावती ने झुकना नहीं सीखा। जंग का मैदान था और सामने थी मौत, पर रानी ने कहा, प्राण जाए पर आत्मसम्मान न जाए। 24 जून, बलिदान नहीं, ये वो दिन है जब भारत माँ की बेटी अमर हुई। रानी दुर्गावती को शत शत नमन। वीरांगना थी, हैं और रहेंगी।